मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अक्कू भैया हाँ तो देखो जो उसमें वो था ना क्या बोलते हैं लोग खार खारे दाग जो आपका होता है ना खार तो आपका वो जो खार है ना उस पर थोड़ा सा टोन को हल्का सा स्लाइड कर दो। हाँ वैसे वो भी पुराना वाला है। ठीक है भाई कैमरा को अच्छी है प्यार करे नजर भी उतारे हम बनना चाहते बाप के सहारे के वो फकर से ये बोले मेरे दिल का जिम्मेदार है भाई परसों तरसों में ही है भैया तो सुबह डालने के लिए बोल रहे थे 5 डन है भाई डालते भाई सबसे पहले टेक्स्ट मुझे डाल देना भाई मैं लूप पे लगाऊंगा इस गाने को ये प्रमोशन करेगा मतलब अरे भाई आप दिक्कत ही ले रहे हो करे दाग भी लगा रे मां प्यार करे नजर भी उतारे भाई बनना चाहते बाप के सहारे द नेम इज़ वाइस और एक्चुअली मैं हूँ तो डेली दे जा रहा हूँ बट अभी हाल फिलहाल मैं वर्किंग में डी हूँ और ड्यूटी एज टॉप पार्ट्स जो कि गाजियाबाद बेस्ड है पूरा हब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए आपको भैया पानी पी कर आओ मुंह सूखा हुआ है यार आपका कचर चपल आवाज आ रही है पूरे में। अरे भाई ऐसे आर्टिस्ट अपने लोग के ऐसे नहीं ऑन कैमरा पे चरित्र मेला जो कि धुलना पारा बारिशों में अक्षमता सागर रहती गिनती आती माहिरों में सबकी सोच बाबलू शंकरा का लाडला क्रोध में भी चेहरे पे निशान कल्चर है इस तरह का जो जिया जाता है। ठीक है रैप को नहीं है कि एक लड़की दारू पैसा ये देखकर लड़की दारू पैसा देखकर आप लड़कियां बटाने के लिए कि पैसा कमाने के लिए आप कर रहे हो, नहीं वो चीज़ नहीं है रैप। और अगर जो कोई कर भी रहा है ना लड़की पैसा इन सब चीज़ के लिए तो वो रैपर ही नहीं है। पॉप इज़ नॉट आर्ट फॉर्म ओनली, हिप हॉप इज़ अ कल्चर जहाँ हम उसको जी रहे हैं, प्रॉपरली जी रहे हैं, जहाँ पे हम कोई बाउंड्रीज नहीं रखते। कोई ऐसा नहीं है कि यही आर्ट फॉर्म वाला हिप हॉप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिप हॉप करते हैं लाइक उसको मान के कि ये मैं आर्ट फॉर्म कर रहा हूँ बट इट्स नॉट अ हिप हॉप इज़ अ कल्चर। आप उसको जियो, उसको खुल के जीना है, वो एक बाउंड्री से आगे जाना ही हिप हॉप है। मेरे लिए रैप म्यूजिक है दैट इज नॉट नाइस लोगों के लिए मैंने कभी छुपाया सच लिखता हूँ सामने है आईना फील करूँ हिप हॉप तेरी चाहिए रायना आजा बाबे तुझको मैं तुझसे मिला दूँ हाथ पकड़ मेरा दायना समाज के चोचिले समझ में आए ना अपने तू सपनों का कर ले मुआयना मेहनत कर देखेगी कायनात। बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में हिप हॉप को जन्म दिया है। शुरुआत हुई थी आपकी यमुना विहार से। यमुना विहार से साइफर शुरू होते होते इंडिया गेट पहुँचे अपना सीपी पहुँचे। सीपी में ख़त्म हुआ कोई पुलिस उसकी चिंता हुआ। वहाँ से आगे गया हौस खास, वो हौस खास के बाद ये फटा है। चलने वालों को पहुंचाता शब्दों से खुदा के घर रिप्रेजेंट करूं तिरंगा जैसे नाना पाटेकर वो तो उकसाते समझदारी को पता के डर रहता शराफत से पर रहता बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ रैपर्स प्रोड्यूसर्स बीटबॉक्सर्स and everyone who is connected to the hip hop scene specifically and they collect at a place be it anywhere ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्क में हो किसी ओपन एयर में ही हो। अगर वो इंसान एक स्टूडियो में बैठ के 4-5 रैपर्स दे आर जैमिंग टुगेदर दैट इज साइफर नथिंग एल्स। बताऊँगा तो आप भीड़ देखो ये नॉर्मल है, जनरल है। यहाँ पे ना कम से कम भी 300 से 400 लोग ना आके चले आते हैं। नमक डाल न आया तो तेरा बदन लाल सीन रूल करूं जैसे भजन लाल बजा तेरा नाम तोलता है तेरे जैसों को देख मेरा खून खौलता है गली गली बच्चा नाम बोलता है ये मैं भाई मेरा काम बोलता है कोई आ रहा होगा कोई जा रहा होगा तो सर्कल उतने में मेंटेन रहता है, इतना पता नहीं लगता। लेकिन एक साथ सब आ जाते हैं ना तब भी भर जाता है पूरा। हाँ ऐसा सिनेरियो है। बाकी ये भाई इस लहर ये तो भाई असली सोल यही है भाई। अब भगवान बोल लो या गॉड बोल लो कुछ भी बोल लो भाई यही है, यहीं से मिलता है भाई सबको सब कुछ। क्योंकि अंडरग्राउंड असली यही है। यहाँ पे हम कोई मेन स्ट्रीम तक कोई गाने नहीं पहुँचा रहे ना हम मेन स्ट्रीम तक जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब आते हैं, अपना सब पैसे लगा के यहाँ तक आ रहे हैं, कर रहे हैं खुद से ही। तो भाई इससे बड़ी बात कुछ नहीं है।
आएगा, पर अगर टेकन खेलता जाएगा तो कैसे तू कम आएगा। फिर मैंने बोला आएगा ना टाइम अपना तो देख लूंगा मैं घड़ी की तरफ, पता नहीं चलेगा मुझे लगी लकड़ी का उस तरफ, पर जिस तरफ से उस तरफ से पहले था हर तरफ से क्या ध्यान लेता, पर देता नहीं मैं उन पे ध्यान ज्यादा, तभी तो मिलेगा मुझे यहाँ पे ध्यान ज्यादा, या काम ज्यादा मेरे पे क्यों लगता दाम ज्यादा, पर मुझको नहीं पता क्योंकि मिलता नहीं है नाम ज्यादा, प्यादा मेरा घर से निकला तब से फिसला हूँ मैं घर से, उसको नहीं पता वो कैसे निकले बनते मिर्जे, या फिर उसके बाद मुझसे आकर बोले भाई सुनो बात मेरी, तो मैंने पूछा उनसे बात है। ट्रू बताया था, लाइक बिल्कुल एकदम ऐसे ट्रू बोला था। वहाँ ये सारी चीज़ें आर मोर लाइक ही सेकेंडरी रखा जाते वालों, बेटर है आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम का, तो आपको पता ही होना चाहिए भाई आप कहाँ से जनरेट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप इट्स मोर लाइक गैम्बलिंग में, तो इसमें आप लाइक अगर मैं अच्छा पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लाइंट्स आएंगे, बस वीडियो देखेंगे, मेरी ऑडियो अच्छी है, लाइक नो सुनेंगे। तो हमारे फादर वॉज एन ऑटो ड्राइवर, 3 पे चाहते थे वो। तो जब तक हमारे घर में इस काम से पैसा नहीं आएगा ना, किसी भी काम से, तब तक उनके लिए वो काम ही नहीं है, उनके लिए वो बेकार है। तो मैंने अब तक 2 टीवी एड्स करे हैं। जब मुझे उन टीवी एड्स का चेक आया, और वो मेरा जो चेक था, जो मेरा एक चेक था, वो मेरी आई थिंक 7 या 8 महीने की सैलरी देता था। तो जब वो चेक घर पे आया मेरे, और जो वो कैश हुआ, तब घर वालों ने कहा कि हाँ तो ये कर ले, तो बेटा तू घर में स्टूडियो खोल ले। स्ट्रीमिंग से यूट्यूब, स्पॉटिफाई, तो अगर जा रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कोई गाना अपलोड करा, उसके व्यूज़ या रीच लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ से वैसे, और बाकी शोज़ से वैसे तो मिलते ही हैं। और अंडरग्राउंड में भी काफ़ी सारे ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पे पैसा आपको मिलता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप कर सकते हो, अपने वर्ड्स लेके जाओ, ज़्यादा एंट्री फीस भी नहीं होती और प्राइज़ मनी भी अच्छा होता है, तो ये करने में बढ़िया है। मतलब रैपर पैसा कमा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बेशक सारे नहीं, पर हाँ अब तो ये सब शब्द है तुझ पे बेकार, पहनाना तुझको ये जूतों का हार, मेरे दिमाग में ये भूत पहले से सवार, छुरी पंच बंदूक नहीं, शब्दों को बनाया मैंने अपना हथियार, शब्दों की ये मैं माला पिरो के जुबान से देख अपनी दूंगा मैं मार, शब्दों से करना आया मैं शूट, राज का बनाऊंगा यहाँ पर भूत, प्यार सबसे नहीं सुनता हूँ झूठ, निशान रखूँ हमेशा अचूक, जाऊंगा फूट सीधे के ऊपर नहीं होना मशहूर, बना के कबूतर ऐसा उसूल, छूटे शूटर लौंड में लूट तोड़ेंगे टीकर जो भटकाए, ध्यान मेरा ज्ञान से, हकीकत का पर्दाफाश होगा इनके सामने, ध्यान से सुन ले मेरी बात सम्मान से, वरना चाटे पड़ेंगे बाबे तेरे कान पे, जब लगेंगे चाटे तब आएगा समझ, क्या था असली झूठ और क्या था असली सच, कभी कभी चाहते ये मुझसे देखो साले बच, इनके अंदर छल और इनके अंदर है कपट, देते ये गाली और मैं जात से बंगाली, और नहीं शब्दों में नहीं ढूंढ पाओगे नाली। अपना काम अपन सुना रहे किसी लोग, ठीक है, एज ए साइफर या फिर रील, किसी भी किसी ने सुना, उनको अपना काम पसंद आ गया, ठीक है, या फिर वो अप्रोच कर लें या फिर हम अप्रोच कर लें कि भाई यार ये मेरा काम है, आप साथ में कर सकते हो, ठीक है, कोई अगर अपने पास बजट नहीं है तो उनको बोलो यार एज ए कोलैबोरेशन वर्क करता है, ठीक है, और अगर वो वाला सीन रहता है कि अगर आगे वाला हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो अगर हाँ बोले तो बढ़िया है काम निकल जाएगा, ना बोले तो फिर भाई ऐसा है कि थोड़ा सा और ड्रैग। हिप हॉप के ना काफ़ी एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट है हेल्थ एंड वेलनेस। उसका मतलब है कि किसी भी नशे को, किसी भी प्रकार के ड्रग को आप कल्चर से नहीं जोड़ सकते। 9 एलिमेंट पहले थे, अगला एलिमेंट ये है 10th एलिमेंट हेल्थ एंड वेलनेस, और ये लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए। अब हमने सर्कल में क्या करवाया है, अब हम किसी को रोक नहीं सकते, वी नो दैट, हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप स्मोक मत करो, पर हमने ऐसा कर रखा है कि सर्कल का बाहर करो, आपको सर्कल में आने के अलाउंस ना, आप इस पूरे बाउंड्री से बाहर जाओ, यहाँ बाहर करो, आप यहाँ मत खड़े हो, चाहे वो एक सिगरेट भी स्मोक करता हो, हम उनको नहीं करेंगे अलाउंस, क्योंकि अब यहाँ बच्चे भी आते हैं, कोई 13-14 साल के बच्चे इन्फ्लुएंस उनको देखते हैं। करे हैं काफी साल खराब, कोई फायदा नहीं, आंखों को करके लाल, सच को जान पावे तू अपने सच को जान, होश में जान डाल दे, ध्यान दे खान पान पे काम आन दे, रात को जाग, बाट ये गाट बांध ले, छोड़ दे आज शाम से साल 2 साल में जाना आसमां पार, आजादी नशे से मेरा शहर मांगे आजादी, होश में रहना है मांगे आजादी, नशे से मेरा शहर मांगे आजादी। वही बहुत टाइम पता नहीं छपरी, तो छपरी भी आते हैं रैप साइफर्स में, और आप ये चीज़ देखोगे उनको वो देखकर समझ ज़्यादा कर रही है। तो मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे एक लड़की याद है, आंचल नाम है उसको, पहले आती थी, बैटल भी करी उन्होंने, आप सर्च करोगे उसकी यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। ऑनर को मुझे बताना था क्या, पर उसने क्या बताया, मेरी बच्चे से बैटल लिखो लोरी या बैटल, मुझे समझ नहीं आया।
मैंने समझा जिसे PVR वो निकला सिनेमा थिएटर। मैंने समझा जिसे PVR वो निकला सिनेमा थिएटर। मुझे लगा होगा कोई आर्टिस्ट, बट जब चेक करी तेरी इंस्टा प्रोफाइल तो ये निकला साला वीडियो क्रिएटर। तो दिल पे लेगा, ये बातें गहरी हैं। ये YouTube ऐड की तरह फैनर अपनी क्रीम रगड़े अपनी ब्लैकबेरी पे। लड़की ने आने बंद कर दिया, वो किसी में साइबर में नहीं आती जस्ट बिकॉज ऑफ दोस्त छपरी जो मतलब आप समझ लो भीड़ है तो गलत तरीके से टच वच कर देना कुछ भी, या कुछ भी गंदा बोल देना किसी को जो कि बहुत ज़्यादा बचौता बेल्ट है, या जेंडर बायस हो या कुछ गलत बोलना, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत है रैप कल्चर में, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे तुम्हारी आर्ट को कि भाई तुमने उस बंदी का करियर उसको ड्रीम मार दिया तुमने उसका। अगर तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो जो तो तुम उसको सपोर्ट करते कि मैं तू कर, हम के साथ खड़े हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़कियाँ डरती है जाने में साइपर में, क्योंकि वही है कि गजेड़ी आते हैं तो सेफ्टी कंसर्न है। एंड कुछ लड़कियाँ इसलिए नहीं आ पाती कि भाई उनके पेरेंट्स मना करते हैं, और जो आती हैं उनके बाद में ऐसा होता है जैसे आंचू के साथ हुआ, जो कि बहुत गलत था। यादों की यही होगा, सब सारी चीज़ें यही होगी कि जिससे सब कुछ हारा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। एंड क्या जैसा लाइफस्टाइल सोचा है, ऐसा घर वालों के लिए सोचा है, वो हो जाएगा ना। तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन तो फिर बना ही दिए। मैं ना एक लोग बोलते अंडररेटेड आर्टिस्ट, लोग बोलते अंडररेटेड आर्टिस्ट, लेकिन सीन क्या है ना, अंडररेटेड आर्टिस्ट एक नेगेटिव टैग है। लाइक एक आर्टिस्ट होता है ना वो अनडिस्कवर्ड होता है। जैसे कि मैं, अगर मुझे कोई डिस्कवर कर रहा है ना और उसको पसंद आ रहा है मेरा साउंड, तो ऐसा मैं ये मानता हूँ कि अगर वो मुझे रिलेट कर पा रहा है तो वो पीछे कदम नहीं लेगा, वो हमेशा मेरे साथ चलेगा। और मेरे पास गिनती के बंदे भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं। मैं अगर हिप हॉप में हूँ तो सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए, मैं बिज़नेस के लिए नहीं। ना मुझे नाम चाहिए हिप हॉप से, ना मुझे पैसा चाहिए। तो इट्स लाइक कि मुझे पता है ये लोहे का डंडा मेरे को नहीं करने वाला है। जब मैं इसमें जितना भी चिल्लाऊँ, मैं जितना भी कुछ करूँ, लाइक मैं बैठता हूँ गाना बनाने के लिए तो आधा घंटा तो मैं खुद को सिरा ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ या कुछ भी करता रहता हूँ। लाइक वहाँ हिप हॉप ना ऐसे था, मतलब लाइक इतने टॉप पे पुराने टूपाक बिगी जैसे लोग वो मुद्दे लिखते थे, फिर वो मुद्दे से जाते जाते बहुत सारे ऐड होते बहुत सारी चीज़ आ गई अब उनके हिप हॉप में। और यहाँ पे वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे उन्होंने रोका था। अब हम यहाँ उल्टे जा रहे हैं, और आप ये डिफरेंस देखना कि अब हिप हॉप में अब हम ऊपर बढ़ रहे हैं। अब जो देसी हिप हॉप ये नाम की चीज़ है, हाँ इंडियन हिप हॉप या ऐसा कुछ भी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ग्लोबली लोग हिंदी गाने सुनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जान मेरी जान दिल्ली छानने की छाछ तोड़े दिल तोड़े कांड मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली छानने की छाछ तोड़े दिल तोड़े कांड मुझे जान मेरी जान मेरी जान दिल्ली छानने की छाछ तोड़े दिल तोड़े कांड मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली छानने की छाछ तोड़े दिल तोड़े कांड मुझे जान मेरी बंदे करते हेट उन्हें कर